ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फिफ्थ लेक्चर ऑफ वायरलेस नेटवर्क। आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे यूएमटीएस को। तो यूएमटीएस क्या होता है? यूएमटीएस यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम इज अ 3G मोबाइल टेक्नोलॉजी दैट इवॉल्व फ्रॉम जीएसएम जीपीआरएस। देखो, यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो एक 3G मोबाइल टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जो इवॉल्व किया है जीएसएम या जीपीआरएस नेटवर्क से, ठीक है। इट्स की एडवांसमेंट लाई इन द यूज ऑफ न्यू रेडियो फ्रीक्वेंसी कॉल्ड वायर बैंड कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस WCDMA। इसका जो मेजर एडवांसमेंट जो इसमें हुआ है वो एक नया टाइप का रेडियो इंटरफेस को ये यूज किया। उस रेडियो इंटरफेस का क्या नाम है? वायर बैंड कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस WCDMA। ये एक नया रेडियो इंटरफेस है जो इंट्रोड्यूस हुआ यूएमटीएस में, ठीक है, विच प्रोवाइडेड हायर डेटा स्पीड एंड बेटर नेटवर्क कैपेसिटी। जो WCDMA है वो हायर स्पीड देता है और अच्छा नेटवर्क कैपेसिटी देता है, इसलिए यूएमटीएस को ये अडेप्ट किया गया यूएमटीएस में, ठीक है, ये रेडियो इंटरफेस। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ WCDMA। WCDMA क्या है? वायर बैंड कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस जो है WCDMA is a radio access technology used by UMTS। WCDMA जो है वो एक रेडियो टेक्नोलॉजी है जिसको UMTS यूज करता है, ठीक है। Unlike GSM, FDMA, TDMA scheme which separate user frequency and time slots, WCDMA uses a single wide frequency channel, typically 5 megahertz, and separates users by assigning a new spreading code to each one। देखो, FD जैसे कि हम लोग GSM में देखे थे, वो क्या एयर इंटरफेस में जो है FDMA और TDMA का कॉम्बिनेशन को यूज करता था, जिसमें फ्रीक्वेंसी या टाइम स्लॉट्स में डिवाइड कर दिया जाता था सब चीज को, है ना। लेकिन इसमें उल्टा होता है। इसमें WCDMA में क्या होता है? एक वाइड फ्रीक्वेंसी चैनल को यूज करता है, ठीक है ना, एक सिंगल वाइड फ्रीक्वेंसी चैनल को यूज करता है जो कि 5 मेगाहर्ट्ज का होता है, ठीक है, and separates users by assigning us unique spreading code to each one। वहां पर देखो फ्रीक्वेंसी या टाइम स्लॉट से सेपरेट हो रहा था। WCDMA में क्या है? सेपरेट करता है यूजर को एक स्प्रेडिंग कोड से, ठीक है ना। एक स्प्रेडिंग कोड एक यूजर को दिया जाता है जिससे यूजर सेपरेट होते हैं, ठीक है। कोड डिवीजन। each user data stream is multiplied by a unique fast spreading code। This spreads the user signal across the entire 5 megahertz bandwidth, making it look like a random noise to others। देखो, अब हर एक यूजर जो है उसको एक मल्टीप्लेक्स कर दिया जाता है उसका सिग्नल को एक स्प्रेडिंग कोड के साथ, जो कौन देता है? WCDMA, ठीक है। हर एक यूजर का डेटा स्ट्रीम को जो है मल्टीप्लाइड कर दिया जाता है स्प्रेडिंग कोड के साथ जो WCDMA से मिलता है, ठीक है। दिस स्प्रेड्स द यूजर सिग्नल अक्रॉस इंटायर 5 मेगाहर्ट्ज बैंडविथ। ये जो है यूजर का सिग्नल को 5 मेगाहर्ट्ज बैंडविथ में स्प्रेड कर देता है, ठीक है ना। अब उससे क्या फायदा होगा? यूजर को ज्यादा अच्छा ये मिलेगा, यूजर को ज्यादा फ्रीक्वेंसी मिलेगा, यूजर का वाइड रेंज बढ़ेगा, ठीक है ना। रेडियो जो एक्सेस रेंज है वो यूजर का बढ़ेगा और बाकी जो दूसरे यूजर्स है उनको लगेगा कि ये रैंडम नॉइज है क्योंकि इतना ज्यादा मेगाहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी नहीं होता है, ठीक है। बट वायर बैंड कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस जो है वो 5 मेगाहर्ट्ज यूज करता है, ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। वाइड बैंड क्या होता है? द यूज ऑफ वाइड बैंड channel allows for high data rates and provides resilience against interface and multipath fading। देखो, जो हम लोग यूज करते हैं वाइड बैंड चैनल का इसमें, ठीक है ना, वाइड बैंड को कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस WCDMA जो है इसमें हम लोग एक वाइड बैंड का यूज करते हैं। वाइड बैंड क्या होता है? एक चैनल होता है जो अलाउ करता है हाई डेटा रेट को, ठीक है ना, और प्रोवाइड करता है रेजिलियंट अगेंस्ट इंटरफेस और मल्टीपाथ फेडिंग। जो मल्टीपाथ फेडिंग और रेजिलियंस होता है उसको ये हटाता है, ठीक है ना। तो वाइड बैंड का यूज होता है WCDMA में, ठीक है। फिर सॉफ्ट हैंडओवर। अ सिग्निफिकेंट advantage of WCDMA is the ability to support soft handover। A mobile device can be in a simultaneous communication with multiple base station node B
ड्यूरिंग द हैंड ओवर इंश्योरिंग अ सीमलेस एंड अनइंटरप्टेड कनेक्शन। देखो जैसे हम लोगों का उसमें था आपका BSS, वहाँ ये इसमें होता है नोड बी, ठीक है ना। तो जो एक सिग्निफिकेंट एडवांटेज जो है WCDMA का है कि वो सॉफ्ट हैंडओवर को सपोर्ट करता है, ठीक है। सॉफ्ट हैंडओवर क्या होता है? अ मोबाइल डिवाइस कैन बी इन साइमल्टेनियस कम्युनिकेशन विथ मल्टीपल बेस स्टेशन। देखो मोबाइल डिवाइस जो है एक, वो साइमल्टेनियस कम्युनिकेशन में हो सकता है मल्टीपल बेस स्टेशन का, जिसको नोड बी कहा जाता है ड्यूरिंग द हैंडओवर करने के समय, ताकि जो सीमलेस और अनइंटरप्टेड कनेक्शन जो है वो टूटे ना, ठीक है। अब नेटवर्क आर्किटेक्चर देख लेते हैं, किस तरीका का नेटवर्क आर्किटेक्चर होता है UMTS का। The UMTS network architecture built upon the GSM GPRS framework, introducing new elements particularly in radio access network। देखो जो UMTS नेटवर्क आर्किटेक्चर है वो GSM या GPRS के फ्रेमवर्क के ऊपर ही बना गया है, ठीक है ना। इसमें कुछ कुछ नया एलिमेंट्स को ऐड किया गया है। अब यूजर इक्विपमेंट, पहला एलिमेंट जो है वो यूजर इक्विपमेंट है, ठीक है ना। यूजर इक्विपमेंट क्या है? दिस इज मोबाइल डिवाइस इक्विवेलेंट टू GSM मोबाइल स्टेशन। देखो यूजर इक्विपमेंट जो है वो मोबाइल डिवाइस होता है, ठीक है ना। जो कि हम लोग GSM में जो है मोबाइल स्टेशन बताते हैं, वही यहाँ पर यूजर इक्विपमेंट हो जाता है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ मोबाइल इक्विपमेंट एंड द USIM यूनिवर्सल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल एंड अ मोर एडवांस वर्जन ऑफ सिम कार्ड। देखो अब यूजर इक्विपमेंट में क्या क्या होता है? एक मोबाइल इक्विपमेंट होता है, जैसे हमारा वहां था मोबाइल इक्विपमेंट, और एक USIM होता है, वहां पर सिम कार्ड था, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। यहाँ पर है यूनिवर्सल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, ठीक है ना, जो कि एडवांस वर्जन है सिम कार्ड का। फिर आगे बढ़ते हम लोग, दूसरा जो पार्ट होता है UMTS नेटवर्क का, जो बीच में होता है। देखो एक तो मोबाइल इक्विपमेंट हो गया लेफ्ट साइड में, फिर बीच में होगा एक UMTS टेरेस्ट्रियल रेडियो एक्सेस नेटवर्क, जिसको हम UTRAN कहते हैं, ठीक है। UMTS टेरेस्ट्रियल रेडियो एक्सेस नेटवर्क UTRAN, दिस इज रेडियो पार्ट ऑफ द नेटवर्क रिप्लेसिंग द GSM BSS। जो GSM में बेस स्टेशन सब सिस्टम था उसको हटा के आप बस UTRAN को लगा दो, ठीक है ना। तो उस जैसे वहां पर मोबाइल स्टेशन था उसको हटा के मोबाइल इक्विपमेंट लगा दो, फिर वहां पर BSS जो था उसको हटा के आप UTRAN लगा सकते हो, ठीक है ना। तो UTRAN क्या है? UTRAN में क्या क्या होता है? नोड बी होता है। नोड बी क्या होता है? The UMTS base station responsible for radio transmission and reception, it is connected to RNC। देखो UMTS का बेस स्टेशन जो होता है वो नोड बी को कहा जाता है, ठीक है ना। ये रिस्पॉन्सिबल होता है रेडियो ट्रांसमिशन और रिसेप्शन के लिए। ये कनेक्टेड होता है RNC के साथ। RNC क्या होता है? रेडियो नेटवर्क कंट्रोलर। द रेडियो नेटवर्क कंट्रोलर मैनेजेस द नोड BS। देखो जो RNC जो होता है रेडियो नेटवर्क कंट्रोलर, वो नोड बी को है जो मैनेज करता है, ठीक है ना। जैसे कि वहां पर BTS को मैनेज करा था BSC, वैसे यहाँ पर RNC जो है वो नोड बीस को मैनेज करता है, ठीक है ना। कंट्रोल रेडियो रिसोर्सेज एंड परफॉर्म हैंड ओवर डिसीजंस। जितना भी कंट्रोल रिसोर्सेज है उसको हैंडल करता है, और जितना भी हैंड ओवर डिसीजंस है वो कौन लेता है? रेडियो नेटवर्क कंट्रोलर RNC, ठीक है। इट इज इक्विवेलेंट टू GSM BSC। ये इक्विवेलेंट होता है GSM के BSC से, ठीक है। अब कोर नेटवर्क, ये जो है जैसे MSC था ना उसमें NSS तुम्हारे GSM नेटवर्क में, वैसे ही यहाँ पर जो होता है कोर नेटवर्क होता है CN, ठीक है। द UMTS कोर नेटवर्क इज इवोल्यूशन ऑफ द GSM GPRS CN डिवाइडेड इनटू 2 डोमेन्स। देखो जो UMTS का कोर नेटवर्क है उसको कहा जाता है CN कंट्रोल नेटवर्क, ठीक है ना, जो कि GSM में जो है NSS के जो है इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। सर्किट स्विच नेटवर्क, देखो यहाँ पर दो टाइप का होता है, एक सर्किट स्विच डोमेन होता है, पैकेट स्विच डोमेन होता है। ये दोनों को सपोर्ट करता है एक साथ। सर्किट देखो वहां पर GSM नेटवर्क में था सर्किट स्विच, GPRS में था पैकेट स्विच, बट यहाँ पर क्या है? दोनों है, सर्किट स्विच भी है पैकेट स्विच भी है। सर्किट स्विच डोमेन हैंडल्स ट्रेडिशनल वॉइस कॉल्स एंड इज बेस्ड ऑन GSM MSC VLR। देखो ये क्या करता है? हैंडल करता है वॉइस कॉल को, और ये किस पे बेस्ड होता है? GSM MSC या VLR पे बेस्ड होता है, ठीक है। और पैकेट स्विच PS डोमेन क्या होता है? हैंडल्स डेटा ट्रैफिक एंड इज बेस्ड ऑन GPRS SGSN
और GGSN। देखो ये पैकेट स्विच डेटा होता है। अब पैकेट स्विच के लिए तो हम लोग GPRS को ही यूज करते हैं ना, तो उसमें जो SGSN और GGSN है वो इसमें होता है, ठीक है ना। ये हैंडल करता है डेटा ट्रैफिक को बेस्ड ऑन GPRS, SGSN या GGSN, ठीक है। अब चैनल स्ट्रक्चर क्या होता है? अब UMTS का चैनल स्ट्रक्चर क्या होता है? UMTS यूजेस अ हायरार्किकल चैनल स्ट्रक्चर। UMTS में एक हायरार्किकल चैनल स्ट्रक्चर होता है विथ लॉजिकल चैनल मैपिंग टू ट्रांसपोर्ट चैनल विच देन मैप्स टू फिजिकल चैनल। लॉजिकल चैनल जो है वो ट्रांसपोर्ट चैनल को मैप करता है, और फिर जो ट्रांसपोर्ट चैनल है वो फिजिकल चैनल को मैप करता है UMTS में, ठीक है। लॉजिकल चैनल क्या होता है इसमें? डिस्क्राइब दी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन बीइंग ट्रांसमिटेड। इसमें हम लोग डिस्क्राइब करते हैं उस टाइप की इंफॉर्मेशन को जो ट्रांसमिट हो रहा है लॉजिकल चैनल में, ठीक है। एग्जांपल इंक्लूड द डेडिकेटेड ट्रैफिक चैनल DTCH फॉर यूजर डेटा एंड डेडिकेटेड कंट्रोल चैनल DCCH फॉर सिग्नलिंग। लॉजिकल चैनल में हम लोग वो बताते हैं, देखो बेसिकली लॉजिकल चैनल जो है उसमें हम लोग ये बताते हैं कि किस टाइप का डेटा फ्लो हो रहा है। या तो यूजर डेटा फ्लो हो रहा है तो हम लोग उसको DTCH डेडिकेटेड ट्रैफिक चैनल से डिनोट करेंगे, ठीक है। और अगर सिग्नलिंग इंफॉर्मेशन जा रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे DCCH यानी कि डेडिकेटेड कंट्रोल चैनल, ठीक है। अब आगे है ट्रांसपोर्ट चैनल। ट्रांसपोर्ट चैनल क्या होता है? डिफाइन हाउ डेटा इज ट्रांसमिटेड ओवर द एयर। ये बताता है किस तरीका से जो है डेटा को ट्रांसमिट किया जा रहा है ओवर द एयर, ठीक है। ट्रांसपोर्ट चैनल बताता है किस तरीका से जो है डेटा ओवर द एयर ट्रांसमिट हो रहा है। एग्जाम्पल इंक्लूड डेडिकेटेड चैनल DCH। एग्जाम्पल इसका क्या होता है? डेडिकेटेड चैनल DCH जिसको हम लोग बोलते हैं फॉर डेडिकेटेड कनेक्शन, जो कि डेडिकेटेड कनेक्शन के लिए होता है, ठीक है। एंड द रैंडम एक्सेस चैनल RACH फॉर इनिशियल एक्सेस। और एक रैंडम चैनल RACH होता है जो कि इनिशियल एक्सेस के लिए होता है, ठीक है। इसको आप बेसिकली याद रखना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फिजिकल चैनल। डिफाइन द फिजिकल रेडियो इंटरफेस एंड स्क्रैम्बलिंग कोड्स। देखो फिजिकल चैनल क्या होता है? फिजिकल रेडियो इंटरफेस को बताता है, ठीक है ना, स्क्रैम्बलिंग कोड्स को। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्चुअल ट्रांसमिशन ऑफ बिट्स। देखो फिजिकल चैनल जो होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है एक्चुअल ट्रांसमिशन ऑफ बिट्स के लिए, ठीक है ना। एग्जाम्पल इसका क्या होता है? डेडिकेटेड फिजिकल चैनल DPCH व्हिच कैरी DCH, जो कि कैरी करता है DCH डेडिकेटेड चैनल को जो है कैरी करता है वो DPCH जो है एग्जाम्पल फिजिकल चैनल का, ठीक है। और फिजिकल रैंडम एक्सेस चैनल PRACH विच कैरीज RACH जो कि है रैंडम एक्सेस चैनल, ठीक है ना। तो देखो DPCH जो है वो DCH को कैरी करता है और PRACH जो है वो RACH को कैरी करता है। ये दोनों जो है फिजिकल चैनल के अंदर आते हैं। तो ये सब तो था चैनल था, ठीक है ना। आपका UMTS के इसको आपको याद रखना पड़ेगा बेसिकली, तो इसको याद कर लीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एनहांसमेंट ऑफ NAS प्रोसीजर्स ओवर GSM GPRS। देखो नॉन एक्सेस स्ट्रैटम प्रोटोकॉल जो होता है वो UMTS में भी होता है, ठीक है ना। जैसे हम लोग पहले GPRS में पढ़े थे NAS प्रोसीजर्स, वैसे UMTS में भी NAS प्रोटोकॉल्स होता है, ठीक है ना। तो नॉन एक्सेस स्ट्रैटम प्रोटोकॉल इन UMTS आर एनहांस्ड टू सपोर्ट न्यू सर्विसेज एंड आर्किटेक्चर। जो NAS प्रोटोकॉल है UMTS में उसको हम लोग फर्दर एनहेंस किए ताकि वो नए सर्विसेज और आर्किटेक्चर को सपोर्ट कर पाए, ठीक है। कंबाइंड अटैच UE कैन परफॉर्म कंबाइंड अटैच फॉर बोथ CS वॉइस एंड PS डेटा डोमेन साइमल्टेनियस। देखो UE क्या है? यूजर इक्विपमेंट, ठीक है ना। तो यूजर इक्विपमेंट जो है वो तुम्हारा परफॉर्म कर सकता है कंबाइन अटैच भी CS मतलब आपका सर्किट स्विच मतलब वॉइस डेटा से भी अटैच हो सकता है UE। और मतलब यूजर इक्विपमेंट जो मोबाइल फोन है वो सर्किट स्विच से भी अटैच हो सकता है और पैकेट स्विच यानी कि डेटा से भी अटैच हो सकता है। मतलब ये दोनों से अटैच हो सकता है, ठीक है ना। यूजर इक्विपमेंट सर्किट स्विच से भी और पैकेट स्विच से भी, ठीक है। अ मोर एफिशिएंट प्रोसेस देन द सेपरेट GPRS एंड GSM अटैचेस। ये ज़्यादा एडवांस्ड
था। देखो जीपीआरएस में या सिर्फ आपका डेटा से अटैच हो रहा था, ठीक है ना, जीएसएम में सिर्फ आपका वॉइस से अटैच हो रहा था, बट यहाँ पर जो है यूजर इक्विपमेंट दोनों, ये सर्किट स्विच यानी कि वॉइस से और पैकेट स्विच यानी कि डेटा से, दोनों से साइमल्टेनियसली कनेक्ट कर सकता है, ठीक है ना। तो ये एक नॉन एक्सेस स्ट्रैटम प्रोटोकॉल है इसका, ठीक है। फिर आगे है एनहेंस्ड मोबिलिटी मैनेजमेंट। द कॉन्सेप्ट ऑफ राउटिंग एरिया इज कैरिड ओवर from GSM, but UMTS adds a new level of granularity with cell update and you UTRAN registration area update, URA जिसको बोला जाएगा URA अपडेट, ठीक है ना। तो जो राउटिंग एरिया अपडेट का कॉन्सेप्ट था जीपीआरएस में, यूएमटीएस में उसको नए तरीका से लाया गया है, ठीक है ना, जिसमें सेल अपडेट लाया गया और UTRAN रजिस्ट्रेशन एरिया अपडेट URAU को लाया गया, ठीक है। दिस अलाउज दी नेटवर्क टू ट्रैक यूई लोकेशन, ये अलाउ करता है नेटवर्क को ताकि वो यूजर इक्विपमेंट को, लोकेशन को और भी प्रिसाइसली ट्रैक कर सके, ठीक है। स्पेशली व्हेन इट इज इन अ कनेक्टेड बट आइडल स्टेट, जबकि जब वो कनेक्टेड हो नेटवर्क से मगर वो आइडल स्टेट में, वो मूवमेंट नहीं कर रहा हो, तब भी यूजर इक्विपमेंट को जो हम लोग प्रिसाइसली डिटेक्ट कर पाए। इसके चलते एनहेंस्ड मोबिलिटी मैनेजमेंट को लाया गया, मतलब यूट्रैन रजिस्ट्रेशन अपडेट जो है प्रोसीजर उसको लाया गया, ठीक है। विदाउट कंज्यूमिंग एक्सेसिव सिग्नलिंग रिसोर्सेज, बिना हम लोग कंज्यूम करते हैं, इसमें हम लोग कंज्यूम भी नहीं करते एक्सटेंसिव सिग्नलिंग रिसोर्सेज को, जो हम लोग कंज्यूम भी नहीं करते, ठीक है ना। तो पहला था कंबाइंड अटैच, दूसरा था एनहांस्ड मोबिलिटी मैनेजमेंट NAS प्रोटोकॉल का, तुम्हारा UMTS का, ठीक है। अब तीसरा क्या है, क्वालिटी ऑफ सर्विस QoS। NAS procedure are enhanced to support different QoS classes, controversial streaming interactive, allowing the network to prioritize traffic for real time services like वॉइस कॉल्स। देखो क्वालिटी ऑफ सर्विस दिया जाता है NAS प्रोसीजर में, ठीक है ना, जिसमें तुम्हारा स्ट्रीमिंग और मतलब वीडियो कॉल जैसे फीचर्स जो है, रियल टाइम फीचर्स जो है वो सीमलेसली हो पाए, ठीक है ना, क्योंकि तुम्हारा नेटवर्क जो है वो अच्छे से उसके लोकेशन को अपडेट कर पाएगा, तो सही से पैकेट फ्लो होगा, तो क्वालिटी ऑफ सर्विस मिलेगा, ठीक है ना। तो ये तीन थे, कंबाइंड अटैच, एनहेंस्ड मोबिलिटी मैनेजमेंट और क्वालिटी ऑफ सर्विस जो थे, ये थे NAS प्रोसीजर्स तुम्हारा UMTS का, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आगे हम लोग दूसरे वीडियो में कवर करेंगे RMM प्रोसीजर्स का, ठीक है। तो बने रहें हमारे चैनल पर और चैनल को सब्सक्राइब रखें।